बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को शौहर से झगड़ा हुआ और शौहर ने गुस्से में तलाक दे दी। सुबह माफ़ी मांगी लेकिन मैं मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब कहने लगे अब हलाला करवाना होगा। शौहर से घर में छोटा देवर था, उससे निकाह करवा दिया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम मिसबा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरे लिए वो किसी खूबसूरत मर्द को सिलेक्ट करें कि नहीं, बल्कि उन्होंने बस ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक ज़हीर नामी लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उसको लड़का नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र महज 20 साल। पर उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में सिर्फ उनकी एक माँ और एक छोटा भाई ही था जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे बाबा ने उनके बारे में पता करवाया तो सब ने ये कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ना किसी से झगड़ा, ना लड़ाई, ना लेना ना देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं पर रहते थे। मेरे बाबा इसी बात पर मुतमईन हो गए कि अच्छे लोग हैं और मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझसे एक दफ़ा पूछा, लेकिन मैं क्या कह सकती थी क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन मुझे मेरे शौहर ने लेक्चर देने शुरू कर दिए कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है, वो मेरे से काफ़ी छोटा है, मैंने उसको बाप की तरह पाला है क्योंकि जब वो 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी और वो वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र फिर भी 15 साल थी लेकिन अकल उसमें 12 साल के बच्चे वाली ही थी। वो मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था, कहता था कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा प्यारी होंगी। वो मेरे लिए भी अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आता था, मुझे अपने फ़ोन में मज़ाहिया चीज़ें दिखाता, मज़ाहिया लतीफ़े भी भेजा करता था। वो तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। उसका नाम उमर था। कभी मैं देखती कि वो छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता था तो कभी गेम खेल रहा होता था। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो फ़ौरन भाग कर जाता। मुझसे पूछा कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसको दे दिया करती थी। मेरा शौहर मुझे खर्चा देता था, मेरे लिए हर महीने 4 सूट बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर एक एहसास कमतरी जागने लगा क्योंकि जब हम दावतों में जाते सब लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है, वाह तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे जो तुमको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में ये कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। मेरा शौहर उस टाइम तो हंस दिया लेकिन बाद में उसका मूड ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना तैयार हुए गई तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उस रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ने लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहाँ आ गया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट कर लेकर गया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने ये मंजर देखा तो कहा कि क्या हो गया है, मैंने भेजा था इसे दूध लेने के लिए। तो उसने कहा कि आपने क्यों भेजा, इतनी प्यारी लड़की को सुबह सुबह बाहर दूध वाले की तो नीयत खराब होगी ना। सुबह सुबह औरतों के घर जाकर उनसे बातें करते हैं लोग, और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, अपना आप दिखा रही थी उसको। मैं हैरान रह गई कि ऐसी तो कोई बात नहीं है और मैंने तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा आज से तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे खानदान में पहले किसी ने बुर्का पहना है जो तुम उसको बुर्का पहनाओगी। ठीक है वो हिजाब करती है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद, ये पूरा बुर्का पहनेगी तभी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है लेकिन जब पर्दे को आपके गले का तौक बना दिया जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे डांटना और बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ, बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी कर दूँ तो उसके बाद हज के लिए जाऊँगी। छोटा बेटा तो अभी भी बहुत छोटा है, उसकी शादी में बड़ा वक्त है। मैंने अपनी सास को रुखसत किया। मेरे शौहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है, सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई लेकिन जब पार्टी में गए तो सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं रही। यहाँ तक कि मेरे शौहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। मेरे शौहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जब घर आई तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरा बॉस तो किसी की भी तारीफ़ नहीं करता है, उसके आगे अपना सर काट के भी रख दो तब भी नहीं, और तुम्हारे पीछे कैसे फिर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। मैंने कहा कि इसमें क्या बुरी बात है। मेरे शौहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तंग आ गई। मेरे शौहर ने कहा कि आज से तुम बिल्कुल मेकअप नहीं करोगी। उसने मेरा सारा मेकअप उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और तोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा कि कोई आराइश भी मुझे तुम पर नहीं चाहिए। मैंने इतना कह दिया कि आप एहसासी कमतरी का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर मैं तैयार नहीं होंगी तो लोग मेरे बजाय आपको देखना शुरू कर देंगे। बस यही मेरी गलती थी कि मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकल गया और मेरे शौहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने मुझे तलाक दे दी। अपने शौहर के मुंह से 3 दफ़ा तलाक का सुनकर मैं हैरान रह गई और ज़मीन पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शौहर मेरे पास बैठा था। मैंने कहा दूर रहे मुझसे, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं पूरी तरह रोने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होती, हमारी तलाक नहीं हुई है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं थी। सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक तो हो गई है क्योंकि तुमने 3 दफ़ा कहा है और औरत ने सुन लिया है, अब हलाला करना पड़ेगा।
نہیں تو یہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کوئی حلالہ نہیں کرنا، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، ابھی تو ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا تو یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میرا شوہر بار بار میری منت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، کوئی بد کرداری نہیں کی تھی۔ میں غصے میں تھا، میرا غصہ تم پر نکل گیا، میں کیا کروں؟ مرد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دیور نے دیکھ لیا، میں کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ اس کمرے میں نہیں آ سکتے، میں جا رہی ہوں۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میرا شوہر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو برا ہوگا، جب تم صرف 6 مہینے بعد ہی یہ بات سب کو جا کر بتاؤ گی کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں گھر بیٹھنے دیں گے؟ کیا وہ تمہاری پھر سے شادی نہیں کریں گے؟ تم نے دوبارہ بھی تو کسی سے شادی کرنی ہے نا، تو تم مجھ سے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، یہ سزا آپ مردوں کو دی گئی ہے، لیکن دراصل یہ سزا عورت کے لیے بھی سزا ہی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طلاق آپ نے دی ہے تو سزا میں کیوں لوں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے شوہر نے تو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑا، بار بار میری منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے؟ کون ہے حلالہ کرنے کے لیے؟ تو اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ بھابھی رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے دیور کو سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کرواؤں گا، ویسے بھی وہ بچہ ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلالہ اس طرح ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی، وہ جو چاہ رہا تھا میرے ساتھ کرنے کو تیار تھا۔ میری ساس میرے سر پر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، نہ ہی تمہارے گھر والوں کو اور نہ ہی میری امی کو۔ امی نے وہاں پر کچھ دن اور بھی رہنا ہے، کیونکہ ہمارے ادھر کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ امی کے آنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور میرے شوہر نے بالآخر مجھے منا لیا، کیونکہ بے شک یہ مسئلہ صرف میرا نہیں تھا، میرے ماں باپ کی عزت کا بھی تھا۔ میرے پیچھے 4 بہنیں بیٹھی تھیں، اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کے رشتے بھی نہ لیتے کہ بڑی بہن 6 ماہ بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی ہے۔ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر عورت بیوہ ہو جائے تو یہ معاشرہ اسے اتنا برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر معاشرہ یہی کہتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کی ہوگی، زبان چلائی ہوگی، بات نہیں مانی ہوگی، ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا؟ جبکہ میرے شوہر نے کس بات پر طلاق دی تھی؟ صرف اپنی احساس کمتری کے لیے۔ میں نے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری رات میں سوچتی رہی تھی کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، ویسے بھی کوئی کسی کو خوشی خوشی طلاق تو نہیں دیتا ہے، غصہ یا پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا، بار بار معافی مانگ رہا تھا، میرے پیروں میں بھی بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں پکڑا، میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ اس طرح نہیں کرو گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس ٹائم یہ نہیں سوچ پائی کہ مجھ سے نکاح بھی تو اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہی کیا تھا نا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ دیور کو کس طرح سمجھائیں گے؟ اس کا نام عمر تھا، وہ تو بچہ تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ سمجھا دوں گا، ویسے بھی وہ چھوٹا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حلالہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا اور سمجھا کر میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس وقت کسی ذہنی حالت سے گزر رہی تھی، وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں جس لڑکی کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی، آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی، اسی لیے میرا شوہر ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور وہ وہی گواہ تھا، اور باقی کے گواہ بھی وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ بہت ہی اچھا خیال ہے تمہارا، ہو جاتی ہے غلطی انسان سے، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا آسان تھا، مرد کے لیے تو غلطی کرنا بھی آسان، گناہ کرنا بھی آسان، اور عورت کے لیے تو اس کی مجبوری کو بھی اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا دیور کمرے میں آیا۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیا ہے، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم چپ کر کے سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا۔ میں بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی تھی، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو اس نے کہا جب بھائی تمہارا ہاتھ پکڑتے تھے تو وہ بدتمیزی کرتے تھے کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی ابھی تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے 4 گواہوں کے ساتھ، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے اور تم نے خود قبول کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نکاح نہیں حلالہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو یہ نکاح ہے اور مجھے چھوٹا بچہ نہیں سمجھنا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو میرے دیور نے مجھے چپ کروا دیا۔ اس نے کہا اگر تمہاری آواز یہاں سے باہر نکلی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بچہ سمجھا۔ جس کا بھائی اس طرح کا تھا وہ خود معصوم کیسے ہو سکتا تھا؟ جس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات کے پیچھے طلاق دے دی اور پھر اس کا حلالہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ کروا رہا تھا، وہ بھی بنا عدت پوری کیے
ऐसा शख्स अपने भाई को भी क्या सिखाएगा। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुप चुप थी, किसी पत्थर की तरह बैठी थी। अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो, अपने आप की जान ले लो और इससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरा शौहर भी बेबस हो गया। उसने कहा कि बस मैं उसे कहता हूँ कि वो तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरा देवर तलाक देने से इनकारी हो गया। मेरा शौहर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भी हाथ उठाने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सास अचानक से आ गई, जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता हुआ देखकर हैरान रह गई। ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई कि ये सब कुछ हुआ है। सभी सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके सर से क्या गए, उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे बड़ों ने हम सबको साथ बिठाया बात करने के लिए, सबका अपना ही बयान था। मेरे शौहर का कहना था कि मुझसे गलती हो गई, तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मेरे देवर का ये बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी बहुत ज़्यादा पसंद थी और अगर मेरी शादी उनसे हो गई है तो इसमें क्या बुरा है। मैं उन्हें तलाक देना नहीं चाहता, मैंने नहीं देनी। सब ने यही कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12-13 साल बड़ी हैं। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी तो मेरी भाभी से 12-13 साल बड़ा था। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेजोड़ शादी क्यों की, आपकी वजह से आज इस मकाम पर सब पहुंच गए हैं। मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वो क्या कर सकते थे। मुझसे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने कहा बस मुझे दोनों से निजात दिलवा दी जाए और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात के ऊपर तो किसी ने चू तक न की, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई के दिन है, स्कूल से तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ तुमने निकाह कर लिया है। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देनी है तो फिर तुम्हें तलाक देनी थी, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सब ने मेरे देवर के खिलाफ बात की और उसको मजबूर किया और उसने मुझे तलाक दे दी और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तलाक की इद्दत पूरी करने देते। इस दौरान मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेली ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि आज मैं कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बिठा सकते, हमने दोबारा भी तुम्हारी किसी से शादी करनी है तो फिर तुम अपने पहले वाले शौहर के पास ही क्यों ना वापस चली जाओ, वो भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। मेरा शौहर मेरे लिए मरा जा रहा था। उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन नहीं समझो, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे और आज भी इस बात पर यकीन हो गया, औरत का तो कोई घर होता ही नहीं है और मर्द के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो बाप हो, शौहर हो, बेटा हो या भाई हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी ज़बान पर कुफल लगा लिया और फिर से मेरे शौहर के साथ ही मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। अब हम लोग फिर से एक दूसरे के निकाह में आ गए, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊँगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर मचाया, लेकिन मेरे शौहर ने किसी की बात न सुनी। उसने ऊपर वाले हिस्से में डबल पोर्शन बनवाया और मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हमारा रास्ता भी अलग था और बिजली पानी भी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रोती थी, रात को मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शौहर भी मेरे लिए बड़ा परेशान रहता था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरा शौहर बदल गया था। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, मुझे किसी बात से मना नहीं करता था। मुझे कहता था कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि हलाला मर्द के लिए सज़ा है, क्योंकि उसकी बीवी को किसी और की दस्तरस में उसे देना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत के लिए भी सज़ा है, इसको अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के पास जाना पड़ता है और फिर वापस अपने शौहर के पास ही आना पड़ता है। वो कैसे अपने शौहर से आंख मिलाएगी। ज़िंदगी बहुत ही बिगड़ गई थी। मुझे मेरे शौहर ने दिमागी डॉक्टर के पास भी दिखाया। उसने भी कहा कि इनको बहुत ज़्यादा सदमा और दुख मिला है, इनको खुश रखने की कोशिश करें। ज़िंदगी के 2 साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। इस हादसे ने मुझे इतना सदमा दिया था। इस दौरान मेरे देवर को बाहर के मुल्क भेज दिया गया। मेरी सास ने कहा कि बाहर चला जाए तो अच्छा है। उसके बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दी और मेरे यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ। औलाद को पाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा बेहतर हुआ और अब बस मैं अपने बेटे के लिए ज़िंदा हूँ। अब मैं अपने आप को एक औरत की तरह नहीं सोचती, बल्कि एक माँ की तरह सोचती हूँ और अपने बेटे के लिए सब कुछ करती हूँ और सब कुछ करना चाहती हूँ। उसी के लिए जीना चाहती हूँ और उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। यही मेरी ज़िंदगी